Hello friends, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था, बुक थी हमारी पार्टनरशिप और चैप्टर हमारा चल रहा था फंडामेंटल्स। आज की जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो मान के चलिए, ज़्यादा होगा तो एक और वीडियो आएगी जिसमें ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप सारे वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या पर्टिकुलर कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है, सिर्फ दो टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री इन प्लेस ऑफ अ सिंगल जर्नल एंट्री। पहले समझ लीजिए क्या है टॉपिक। अभी तक हमारे पास जो भी मिस्टेक हो रही थी, जो अभी तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, उसमें जितनी भी मिस्टेक हो रही थी उसको हम लोग एडजस्टमेंट टेबल में लिख रहे थे और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आ रहा था उसकी एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर रहे थे। क्लियर है? यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जितनी भी मिस्टेक हुई उसकी सबकी आप क्या करो, एक जर्नल एंट्री बनाओ। क्लियर है? सबकी अलग अलग। लेकिन उससे पहले एक चीज समझना पड़ेगा। हमेशा एक चीज ये याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा एक चीज ये याद रखिएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। मैं बता रहा हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है। दिस इज अवर फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक, मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ए ने कुछ पैसे को इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 2 लाख रुपीज को इन्वेस्ट किया। क्लियर? और लास्ट में जाके इनकी कैपिटल हो गई फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीज। कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ लॉस हुआ होगा, प्लस माइनस करके हमारी जो कैपिटल आ गई दैट इज 3 लाख रुपीज। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना है वो हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकालना है? ओपनिंग कैपिटल, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में कैपिटल रही होगी पार्टनर की, उसकी जो लास्ट डेट पे जो कैपिटल होगी उस पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है। अब ये सर क्यों बता रहे हैं? हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास जो क्वेश्चन अब आएगा उसमें हमारे पास ये वाली कैपिटल दी होगी और इस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकलेगा नहीं। तो पहले हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पहले हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हमारी कैपिटल आ जाएगी फिर उस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। और उसको भी निकालने का जो फॉर्मूला कह लीजिए या तरीका जो है बहुत आसान है। एक एग्जांपल से पहले समझेंगे चीजों को। मान लेते हैं आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, मतलब शुरुआत में मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे थे, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज। आपके पास शुरुआत में कितने रुपए थे? 1000। आपको कहीं से 500 रुपीज मिल गए। ठीक, तो वो 500 रुपीज आपने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। अब आपके पास कितने हो गए? 15। क्लियर? मान लीजिए आपको कोई प्रॉफिट हो गया था तो वो आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक, आप मार्केट गए और आपने एक्सपेंडिचर कर दिया कितने का? मान लीजिए 300 रुपीज का। तो ये लेस हो जाएगा, मतलब अब आपके पास कितने रुपीज हैं? 1200। और ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको जो अमाउंट मिला आपने ऐड कर दिया, आपने जो उसको एक्सपेंडिचर के रूप में किया आपने उसको क्या कर दिया? लेस कर दिया। अब बताना क्या है कि आपके पास मान लीजिए ये वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है और क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे? जो स्टेप हम लोगों ने फॉलो किया है, हम लोग यहां से यहां तक आए हैं, तो अब हमको रिवर्स जाना है। तो जो स्टेप हम लोगों ने फॉलो किया वो सारे स्टेप को रिवर्स करना है। जैसे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 1200। आपने 300 उसमें क्या किया है? लेस किया है। 300 आपने उसमें क्या किया है? लेस किया है। तो 300 आप इसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो कितना हो गया? 1500। आपने 500 क्या किया था? ऐड किया था। तो 500 क्या कर दोगे? लेस कर दोगे और स्टार्टिंग की जो कैपिटल थी वो आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ये एग्जांपल है, कैसे क्वेश्चन से रिलेट करना है वो भी मैं बताऊंगा। आप पहले एग्जांपल समझ लो कि आपको जो चीजें मिल रही थी पहले आपने उसको ऐड किया था और जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे वो आपने माइनस किया। रिवर्स प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है? एक्सपेंडिचर्स को ऐड करना है और जो प्रॉफिट था उसको लेस करना है और आप लोग ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाओगे। अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल? ये देख लीजिए।
तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे होगी? हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल दी होगी उसमें ऐड करना है ड्राइंग्स को। क्या ऐड करना है? ड्राइंग्स को। क्योंकि जब आपने ड्राइंग्स पहले करी होगी तो आपने लेस किया होगा, तो अब आप ड्राइंग्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर? और लेस कर दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को जैसे ही आप लेस करोगे, आपका जो भी यहां पे अमाउंट आएगा दैट इज अवर ओपनिंग कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया, क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चलेगा? 31 मार्च लिखा होगा, या लिखा होगा कि सारी हमने बातें इसमें फॉलो करने के बाद हम लेके आए इस प्रॉफिट को, वो सॉरी कैपिटल को, तो मतलब सारी चीजें इसमें हमने क्या कर दी है? प्लस और माइनस कर दी, तो हमको वापस जाना पड़ेगा। तो ये इसकी क्या, ऐसे आप क्या करोगे? इसको आइडेंटिफाई करोगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद इस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। इतनी बात क्लियर है? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ने के बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल जर्नल एंट्री नहीं, जितनी मिस्टेक हुई है सारी मिस्टेक को रेक्टिफाई करके अलग अलग एंट्री बताइए। कह रहा है हमारे पास तीन पार्टनर हैं, पी, क्यू एंड आर। स्टूड एट द कैपिटल्स अकाउंट ऑफ पी क्यू आर स्टूड एट 2 लाख 150 एंड 1 लाख। इन तीनों की अलग अलग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 लाख 1 लाख 50 एंड 1 लाख। आ रही बात समझ में? रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स, मतलब इसमें ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हो चुकी थी। क्लियर? उसके बाद एंड द नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन इसमें हो चुकी है। क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 से ही आप पता लगा सकते हो कि ये हमारी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल, मतलब लास्ट डे पे है ना ये। और इसमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट भी इसमें क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ascertain that interest on capital 10% per annum। interest on capital का कितना दिया है इंटरेस्ट रेट? दैट इज 10%। was not taken into account while arriving at the divisible profit। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारी मिस्टेक हो गई है जब हमने प्रॉफिट निकाला था। कौन सा? डिविजिबल वाला। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19 हैड बीन 5000 पर मंथ। पर मंथ है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई, दैट इज 60,000। एंड 15,000 क्वार्टरली दिया हुआ है। 15,000 क्वार्टरली दिया तो 4 से मल्टीप्लाई, ये भी कितना हो जाएगा? 60,000। और इसका तो 30,000 दिया हुआ है। ठीक। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज 1,80,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,80,000। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। रेशियो क्या दिया है? 2:1। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंट। अकाउंटिंग में जो भी हमारी गलती हुई उनके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, और सिंगल जर्नल एंट्री नहीं, जितनी भी जर्नल एंट्री थी। अब शुरू से समझते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्लियर? क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड ही नहीं किया। आ रही बात समझ में? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल नहीं दी कौन सी? क्लोजिंग कैपिटल। तो पहला जो स्टेप हो जाएगा वो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का हो जाएगा। कैसे? पहले उनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे, उसमें ऐड कर दोगे ड्राइंग्स और लेस कर दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आएंगे रेक्टिफाई करने पे, और रेक्टिफाई करने का भी तरीका इसमें अलग है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन पहले शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बहुत ध्यान रखिएगा कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है, कभी भी कैपिटल एट द एंड पे नहीं निकलेगा। ठीक है? ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का, ये कॉलम हो जाएगा P, देन Q एंड देन R। सबसे पहले यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखोगे? क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल हमारी पार्टनर्स की दी हुई है, दैट इज 2 लाख 150 एंड 1 लाख। 2 लाख 150 एंड 1 लाख। 2 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख। ठीक है? अब क्या करना है? ऐड करना है ड्राइंग्स को। ऐड क्या करना है भाई? ड्राइंग्स को।
और दो जो हमारे स्टार्टिंग के जो दो पार्टनर हैं उनकी ड्राइंग्स कितनी है 60,000 और इनकी भी कितनी है 60,000 लेकिन लास्ट वाले की कितनी है 30,000। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया ना ड्राइंग्स के लिए, ये हमारे पास ड्राइंग्स दी हुई थी। ठीक, इनका था 5,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। उनका 15,000 क्वार्टरली था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इनका 30,000 दिया था तो इसमें कुछ करना नहीं था। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो भैया ऐड कर लेते हैं। ऐड करके ये क्या हो जाएगा 2,60,000, 2,10,000 और ये 1,30,000। अब क्या करना है, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया था 1,80,000 और रेशियो क्या है 2:1। भैया प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,80,000 और रेशियो हमारे पास क्या है 2:1। आ रही बात समझ में? रेशियो पर मैं चेक कर लेता हूँ क्या है 2:1। मतलब इसको डिवाइड किससे करना है 5 से। 1,80,000 को डिवाइड करना है 5 से, ये हो जाएगा 36,000। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 और इसको क्या करना है लेस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 36,000 क्योंकि ये क्या है 1:2:1। क्लियर है? अब यहाँ से प्लस माइनस जो करेंगे वही आपकी क्या हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 36,000 माइनस 130 पहले तो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 94,000। 2,10,000 माइनस 72,000 दैट इज 1,38,000 and 2,60,000 minus 72,000 again that is 1,88,000। आई होप कि पहले तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और इसका 10% निकालना है, मैं नीचे यहीं पे निकाल देता हूँ। आईओसी कितना निकालना है आपका 10%। ठीक है, आईओसी कितना निकालना है 10%। तो इसका 10% 18,800, इसका 10% 13,800 और इसका 10% 9,400। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, जो कि हमारी क्या हो गई थी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, क्लियर है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, अलग अलग सारी एंट्री करनी है। ठीक, और मिस्टेक किसकी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करके निकाल लिया है। जब भी एक सिंगल एंट्री के अलावा आपको कई सारी एंट्री पास करनी है तो हमेशा जो प्रॉफिट पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो पार्टनर्स में, पहले उस प्रॉफिट को वापस लाना पड़ेगा हमारे फर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख रुपीस थे, दो पार्टनर थे, मैंने 50,000 मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले उनसे 50-50 वापस लेंगे। क्लियर है? वापस ले लिया। वापस लेने के बाद अब सही तरीका क्या करेंगे कि हमें उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो पहले हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्लियर? तो प्रॉफिट्स में से देंगे ना, तो जो प्रॉफिट मैंने उनसे वापस ले लिया 1 लाख रुपीस 50-50 करके, उस 1 लाख में हमने उनको क्या दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। Sorry। उसके बाद जो अब हमारा प्रॉफिट होगा सॉरी, अब हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, मान लीजिए हमारा 10,000 और 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्रोवाइड करना था। 1 लाख था हमारा प्रॉफिट, उसमें से 20,000 हमने दे दिया दोनों को 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो 80,000 बचा हुआ है, अब ये 80,000 हम क्या करेंगे दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40-40। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। टोटल प्रॉफिट था मान लीजिए 1 लाख रुपीस का, मैंने बाय मिस्टेक 50-50 उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने ये नहीं देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको देना चाहिए था। अब उसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए पहले उनसे 50,000 वापस लिया। उस 50,000 में से एग्जाम्पल के लिए 10,000 इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, पहले मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है? अब मेरा जो प्रॉफिट था 1 लाख, उसमें से 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचा 80,000। ये 80,000 में 40-40 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। कब? जब सिंगल एंट्री आपकी जगह पे आपको मल्टीपल एंट्री पास करनी होगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखिए क्वेश्चन कैसे चलेगा। सबसे पहले प्रॉफिट्स को वापस लेंगे जो बढ़ चुका था। थोड़ा सा मैं बेसिक आपको और बता रहा हूं। ठीक है, जब भी जर्नल एंट्री में, जब भी जर्नल एंट्री में, अगर पीछे कहीं स्पेस हो तो वहीं लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं। जब भी जर्नल एंट्री में, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीज, जब भी जर्नल एंट्री में पार्टनर क्या हो रहे हैं डेबिट हो रहे हैं,
जब भी जर्नल एंट्री में पार्टनर डेबिट हो रहा है तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? मतलब पार्टनर के पास से पैसा जा रहा है। ठीक, आ रही बात समझ में? और जब भी जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कौन? पार्टनर। तो मतलब वो पैसे को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब भी जर्नल एंट्री में पार्टनर डेबिट हो रहा है तो मतलब वो पैसा पे कर रहे हैं हमको, हमको मतलब बिजनेस को या किसी को भी। ठीक है, और अगर उनको क्रेडिट किया जा रहा है तो मतलब वो उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज बताइए, मुझको उनसे पैसा वापस लेना है तो उनको पैसा मिल तो रहा नहीं है, वो वापस करेंगे ना, तो पैसा मुझे मिलेगा, तो मतलब वो लोग क्या होंगे, डेबिट होंगे। और मैं अगर उनको पैसा दूंगा तब वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। किसमें? जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो मैं उनसे पैसे को वापस लूंगा, कौन सा? जो मैंने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वो सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ रही बात समझ में? हमारा प्रॉफिट कितना था, 1,80,000। हमारा प्रॉफिट कितना था, 1,80,000। ठीक है, जो कि डिवाइड हुआ होगा 2 to 1 में, 2 to 1 में डिवाइड हुआ होगा। तो 1,80,000 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो आया था 36, तो ये हो जाएगा 72,000, ये हो जाएगा 72,000, और ये हो जाएगा 36,000। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक, मैंने जो प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब मैंने वो प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया है। अब इस प्रॉफिट्स में से 180 मेरे पास आ गया, मेरे पास मतलब बिजनेस के पास आ गया, उसमें से अब पहले हम उनको सही तरीके से क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और प्रोवाइड करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मतलब पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, मतलब उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पी, पीस कैपिटल अकाउंट टू यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां से पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना कितना निकाला था। 18,800, 13,800 और 9,400। 18,800, 13,800 और 9,400। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, जैसे यही है जहां तक 18,800, 13,800 और 9,400। इन तीनों को पहले ऐड ऑन कर लेते हैं। 18,800 हो गया प्लस 13,800 हो गया और 9,400 हो गया, ये हो गया 42,000। टोटल 42,000 का हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहाँ से दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से दोगे। लेकिन जब भी एक मल्टीपल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक चीज और यहाँ पे सुनिए, जर्नल एंट्री का रूल ये होता है, या अकाउंटेंसी का ये रूल होता है कि अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है तो जो पहले डेबिट हुआ होगा वो अगली जगह पे जाके क्रेडिट होगा, तभी खत्म होगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा प्लस का 5, इसको मुझे जीरो बनाना, तो आप क्या कर दोगे, माइनस का 5। ठीक, इसी तरह अगर कोई चीज अकाउंटेंसी में डेबिट है, इसको खत्म करना है तो अगली जगह पे इसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, जीरो। आ रही बात समझ में? ठीक, तो मुझे क्या करना है, क्या कहते हैं, इरेजर ही यूज कर ले, वरना कहाँ तक रीडो करते रहे, अंडू, सॉरी। हाँ, देखिए, मुझे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उसको कहीं भेजना भी तो पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां क्या हुआ था, डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना हमने दिया है, 42,000। कितना दिया है, 42,000। ठीक, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है, डेबिट, इसको हमें खत्म करना है तो अगली एंट्री में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये कितना हो गया, 42,000। किस चीज से इसको खत्म करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट से ही एंट्री पास करनी है। ठीक है, अकाउंट डेबिट, ये क्या हो गया, हमने ट्रांसफर कर दिया।
तो देखा जाए तो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैंसिल हो गया, तो जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी क्यू और आर बनेगी एंट्री। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से और सुनिए, टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा 1,80,000, जिसमें से हमने 42,000 का क्या कर दिया है, या मैं इसको दूसरे पेज पे ही एकदम क्लियर लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वर्किंग मोड में, है ना। व्हाइट पेन का यूज करते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो एक्चुअल में डिविजिबल रहा होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से आईयूसी को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना था 1,80,000, इसमें से माइनस कितना हो जाएगा 42,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,38,000, जो डिवाइड हो जाएगा किसमें 2 to 1 में, है ना। माइनस 1,80,000 मतलब 1,38,000 डिवाइडेड बाई 5। तो पहले तो इनका तो शेयर आ जाएगा 27,600 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 55,200 और इनका भी हो जाएगा 55,200। आ रही बात समझ में? क्लियर? अब ये एक्चुअल में अमाउंट हमें उनको पार्टनर्स को देना चाहिए था। पहले जितना प्रॉफिट था 72, 36 मैंने वापस ले लिया, उस प्रॉफिट्स में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है 1,38,000, उसका जो शेयर है वो उनको हम सही सही प्रोवाइड कर देंगे, कितना 55,200 और 27,600। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना मेरे पास रिमेनिंग है 1,38,000, जिसमें पी का आया है शेयर 55,200, इनका भी शेयर आया 55,200 और उसका आया था 27,600। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम आपको फिर से समझा देते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर और उनकी कैपिटल दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 लाख 150 और 1 लाख। ठीक है, कह रहे हैं ये हमारी कैपिटल क्या है एंड वाली है, ठीक, कैपिटल एट द एंड या क्लोजिंग कैपिटल। कह रहे हैं इसमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स का शेयर इंक्लूडेड है। फिर आगे कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। फिर हमको पता चला कि हमने मिस्टेक इसी कर दी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट किस पे होगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो क्लोजिंग कैपिटल उसमें ड्राइंग्स को ऐड करना है और प्रॉफिट को लेस करना है, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और उस पर हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? अब इसको इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कई सारी एंट्री पास करनी है, उसको लगाने का तरीका ये है कि आपने जो बाय मिस्टेक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, पहले उस प्रॉफिट को वापस ले आइए। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को अगर आप वापस लाओगे तो पार्टनर क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि जब उनको मिला होगा तो क्रेडिट हुए होंगे। अब उनकी जेब से पैसा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे तो यहाँ एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद अगली एंट्री में उनको सही रूप में हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही तरीका क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला तो देना है ना, तो मतलब वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको क्रेडिट करके पैसे दे दिए। ठीक, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इसको कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देंगे। ठीक, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जो प्रॉफिट बच रहा है, कितना बच रहा है 1,38,000, इसको 2 to 1 में डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको लगाइएगा, इसका टॉपिक के सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे भी हमारा एक नया टॉपिक है। और टॉपिक हमारा क्या है, गारंटी ऑफ अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये लास्ट टॉपिक है हमारी बुक पहले चैप्टर का। क्या है, गारंटी ऑफ अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं और वो बिजनेस को रन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन लोगों के पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। अब उनको पता है कि एक नया पार्टनर हमको लेके आना पड़ेगा जो कैपिटल और लगाए, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो सी को लेके आ रहे हैं। अब सी को लाने पे ए और बी ने गारंटी ले ली कि आप मेरे बिजनेस में आइए, वर्क करिए, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करिए और आपका हर साल या कह लीजिए हर मंथ 50,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर उससे कम होगा तो वो पैसा हम आपको दे देंगे। तो ये होता है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट।
मतलब एक मिनिमम शेयर फिक्स कर दिया जाएगा, अगर उससे कम होगा तो जिसने भी गारंटी ली होगी वो जो डेफिशिएंसी वो बियर करेगा। ये होता है टॉपिक। आ रही बात समझ में? और इसी टॉपिक में क्या होगा कि हमारे पास डिफिशियंसी आएगी, कमी आएगी, क्योंकि हमने जो उसकी गारंटी ली होगी ज़्यादा ली होगी और उसका जो शेयर बनेगा वो कम बनेगा। तो जो भी डिफिशियंसी आएगी उसको हमें कैसे देना है वो इसमें हमें पढ़ना है। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ABC हमारे पार्टनर है और रेशियो क्या है 3:1। रेशियो हमारा क्या है 3:1। चलिए साथ में लिखते भी ABC पार्टनर 3:1। अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा जिससे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। However, C is guaranteed a minimum amount of 10,000। C कहाँ है? यहाँ है। ठीक, C को गारंटी है, कितने की गारंटी है? 10,000 शेयर की। ठीक है, और एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। पूरी जिम्मेदारी किसने ली है? ए ने। बी से कोई मतलब नहीं है। तीन पार्टनर थे ए बी सी, कह रहे हैं इनको 10,000 की गारंटी है और अगर कोई भी डिफिशियंसी आएगी तो वो कौन बियर करेगा? ए। बी से कोई मतलब, बी कोई पैसा नहीं देगा। आ रही बात समझ में? इसके बाद कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडेड 31st मार्च इज ₹30,000 एंड 90,000। 2 साल का हमारे पास प्रॉफिट दिया है 30,000 और 90,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। 2 साल मतलब 2021 और 22 दिया हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे ईयर 2021 की। तो पहले साल का हम 2021 का बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इजी ये टॉपिक है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, पहले साल का कितना दिया है? 30,000। पहले साल का कितना दिया है? 30,000। तो ये हो जाएगा बाई नेट प्रॉफिट कितना? 30,000। अब इधर आप क्या लिखोगे? 2, और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट यही हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट ए बी और सी में डिवाइड होगा। कितना है? 30,000। आ रही बात यहां तक समझ में? ये हो गया 30,000। तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 30,000। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो 30,000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 5,000 और 5 3 जा 15। ए का कितना हो गया? 15 हो गया। बी का कितना हो गया? 10,000 हो गया। और सी का कितना हो गया? 5,000। अब यहाँ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सी की गारंटी है 10,000 रुपए की। सी की गारंटी कितनी है? 10,000 रुपए की। सी की गारंटी कितने की है? 10,000 रुपए की। लेकिन भैया उसको मिल कितना रहा है? 5,000। तो भैया उसकी 5,000 डिफिशियंसी आ गई ना, कमी आ गई। और वो कमी कौन पूरा करेगा? कौन बियर करेगा? कह रहा है ए बियर करेगा। मतलब ए अपनी जेब से पैसा देगा। तो ए के में से 5,000 रुपीज क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। वही 5,000 सी में जाके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ए के पास अब कितने रुपए बच रहे हैं? 10,000। बी में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक, सी के भी कितने हो गए? 10,000। तो एक तरह से हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है वो 10,000 ईच पार्टनर का आ गया। तीनों का देखिए 10,000 रुपए आ रहा है। ये कब का है? ईयर 2021 का। आगे बात समझ में? जितनी भी डिफिशियंसी होगी वो इन इस क्वेश्चन में ए बियर कर रहा था तो ए में से हमने क्या कर लिया? उसको लेस कर लिया। मान लीजिए बी भी कर रहा होता, कैसे इक्वली होगा तो 5,000 में इक्वली करते 2,500, तो ए के उससे कॉलम से प्रॉफिट में 2,500 रुपए लेस हो जाते और बी के प्रॉफिट में 2,500 लेस हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ए ने डिफिशियंसी की गारंटी ली हुई है तो सिर्फ ए के उससे शेयर से लेस होगा। अब सेकंड हमारा क्या है? ईयर 2022। और इसमें हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और इसमें प्रॉफिट दिया है 90,000। इसमें प्रॉफिट कितना दिया है? 90,000। ठीक, तो ये हो जाएगा बाई नेट प्रॉफिट कितना? 90,000। भैया इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 3:1 में, तो यही आपका क्या बनेगा? डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज ए बी और सी। 90 को डिवाइड करना है 3:1 में। इसमें 3:1 में 90 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा भाई? 15,000 है ना। 15 6 जा 90, 15 6 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 और ये 15 1 जा 15। अब एक बात बताइए, सी को गारंटी कितने की थी? 10,000 की। उसको अमाउंट कितना मिल रहा है? 15। तो जब मिनिमम शेयर से ज्यादा उसको अमाउंट प्रॉफिट में मिलेगा तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको भूल जाना है कि ऐसा कोई टॉपिक भी था।
ये टॉपिक कब आएगा? जब मैंने गारंटी ली थी, उस गारंटी से जब वैल्यू कम होगी तब आपको ये सारी बातों को फॉलो करना है। सेकंड वाले पार्ट में उसका प्रॉफिट मोर देन 10,000 है तो आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसकी डिफिशियंसी कुछ होती तब हम देखते और उसको डिफिशियंसी को ए के प्रॉफिट में से क्या करते, लेस करते। ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई डिफिशियंसी नहीं है तो हमारा क्वेश्चन कोई ये टॉपिक आएगा ही नहीं। यहीं पे आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो मेरी तरफ से अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? एक मैं वीडियो और लाऊंगा जिससे एक दो टॉपिक, ये वाले टॉपिक के एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा जिससे आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और मेरी तरफ से ये चैप्टर लेकिन अब कंप्लीट है। अब आपका पार्ट शुरू होता है कि पूरा चैप्टर 1 को अच्छे से लगा डालिए। और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा उसके लिए। ठीक है? और जल्द ही अब चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।